इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। ये हम पे तंज करते हैं, वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। बानी पीटीआई को कहा था मुखालफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब, बोले पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। कोई एक बार तो कोई 3 बार वजीर आजम रहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को पंजाब पर मुस्तलत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में यही लिखा है कि इन्हीं चेहरों को बार बार मुस्तलत किया जाए? अवाम को पता है किसने सियासी इंतकाम लिया, किसने झूठ बोला। 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। मरियम नवाज का कहना है सियासी मुखालफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पेश करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। एक जो है ना मोटिव है वो ये कि इन लोगों को किसी तरीके से सियासत से आउट किया जाए। अब मैं समझता हूँ कि ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स इट गॉट टू कम टू एन एंड। अब एक सीज फायर होनी चाहिए, फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। कमीशन ने सिर्फ हमारा केस उठाया फॉरेन फंडिंग में, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं उठाया। बस बहुत हो गया, अब सीज फायर होना चाहिए, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। मुक्तदर हल्के हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी ना हो। बैरिस्टर गौहर की सियासी जमातों को सुलह सफाई की पेशकश। एक इंटरव्यू में कहा मुखालफिन अब हमारे लिए आसानियां पैदा करें, किसी एक पार्टी को तनहा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। हम इलेक्शन के बाद सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, सबके साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी का सोचेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी दिखाई नहीं दे रही। अगर सरकार, अदलिया, इलेक्शन कमीशन आसानी पैदा करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। बानी पीटीआई ने किसी इदारे के साथ झगड़ा नहीं किया, ये एक गलत फहमी है जिसे दूर कर रहे हैं। 9 मई वाक़े पर आम मुआफ़ी नहीं चाहता, सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए। बानी पीटीआई किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आता है तो नजरसानी अपील दायर करेंगे। दो खानदानों की जमातों से छुटकारा हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कौम इनके जाली दावों से तंग आ चुकी, इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। मर्दान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, बोले बिलावल की दलील है कि नाना और वालदा वजीर आजम रही तो यह कुर्सी उन्हीं की भी दी जाए। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा ऐवान वजीर आजम में विराजमान होना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क पर IMF की पॉलिसियां मुस्तलत की, हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात मुतारिफ करवाएंगे। पीटीआई दौर में इंतकाम की इंतहा की गई, लीगी रहनुमाओं को जेलों में बंद रखा गया। पाकिस्तान हमारे दौर में तरक्की कर रहा है, आज हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे दौर में बिजली 7 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल 75 रुपए लीटर था। आज चीनी, घी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। हमजा शहबाज का भाटी गेट में जलसे से खिताब, बोले हमने सियासत दांव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाया। इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को सोच समझकर वोट डालना है। नून लीग की हुकूमत बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। इस जंग में पाकिस्तान के अवाम की ही जीत होगी। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, बोले कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। मुस्तफा कमाल बोले PP से 15 बरस के जुल्म का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी के तासुब की वजह से हम पंजाब में मुस्लिम लीग नून से बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा कराची में बसने वाले लोग गुलामी और बेबसी की जिंदगी से आजिज आ गए। 8 फरवरी का दिन करप्ट हुक्मरानों से आज़ादी का दिन होगा। अनीस कायम खानी ने कराची वालों ने अपना फैसला सुना दिया, पतंग कामयाब होगी। महंगाई कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, कामयाब होकर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब,
कहा, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं हमेशा उसका साथ देता हूं, वादे का पक्का हूं, किसी बंदे को जाया नहीं करता, मैं लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूं। उधर पीपी 215 से मुल्तान से आजाद उम्मीदवार मलिक फहीम शुजरा का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। शाहिद महमूद खान के हक में दस्तबरदार। पीपी 217 मुल्तान से नून लीग के उम्मीदवार और साबिक MNA शेख तारिक रशीद का भी जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। असवा भुट्टो जरदारी का जलसे में शिरकत पर जिंदा दिलाने लाहौर से इजहार तशक्कुर। कहा, तारीखी जलसे ने साबित कर दिया कि लाहौर वालों ने चौथी बार वजीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले को मुस्तरद कर दिया। लाहौर वालों ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के चाहने वाले हैं और सियासत में नई सोच को पसंद करते हैं। दुनिया देख ले, लाहौर बेनजीर भुट्टो शहीद के साहबजादे के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में ऐसा पावर शो नहीं कर सकती जो मुख्तसर नोटिस पर पीपल्स पार्टी ने किया। मुस्लिम लीग नून के वजारती उस्मा के उम्मीदवार में हिम्मत है तो वो टीवी पर लाइव आकर बिलावल भुट्टो के मुबाहिसे के चैलेंज का सामना करें। कोई सब्सिडी मिलेगी ना ही टैक्स छूट, तरजीही सहूलियात की उम्मीद भी नहीं। हुकूमत ने IMF को टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान शेयर कर दिया। जून तक कोई एमनेस्टी ना देने की यकीन दहानी। रिटेल, प्रॉपर्टी और तामीराती शोबों पर जायद टैक्स वसूली का प्लान दिया। वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। चीनी पर 5 रुपए फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। मशीनरी, खाम माल, सप्लाई, खिदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। हंगामी प्लान पर अमल दरामद की सूरत में टैक्स की मद में माहाना 18 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। अगले साल टैक्स हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने का प्लान है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पेशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरखान और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। और सानिया मिर्जा का शुएब मलिक की नई शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया मिर्जा फैमिली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सानिया ने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा आवाम से दूर रखा, मगर अब जरूरत है कि इस पर बात की जाए। शुएब मलिक और सानिया की चंद माह कबल तलाक हो चुकी है। प्रस्तारों से दरख्वास्त है कि सानिया मिर्जा की प्राइवेसी का ख्याल रखें। गुज़श्ता रोज सानिया मिर्जा के वालिद ने भारतीय मीडिया को तलाक की तस्दीक कर दी थी। उनका कहना था कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ली है।